अब अपने को दो चीज़ पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है वेक्टर इक्वेशन जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, सदिश समीकरण। क्या होगा वो बताइए, सदिश समीकरण क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, आप मैंने फॉर्मूला बताया था, थ्योरी में याद करो। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। कहने का मतलब अगर आप रिजल्ट लिखना चाह रहे हो आंसर, तो ए वेक्टर का रिजल्ट क्या आया है, तो आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर का भी यहाँ है 3i प्लस 2j माइनस 2k। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? ये जो आया ना आपका, इसी को हम कहेंगे कौन सा इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये? वेक्टर इक्वेशन। ओके बच्चों, अब देखो अगला कह रहा है इसी में कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? कार्टेशियन इक्वेशन। इसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? कार्तीय समीकरण। ओके बच्चों, ऑप्शन कार्टेशियन इक्वेशन के मैंने फॉर्मूला मैंने लिखा था, याद करो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। x माइनस x1 बटे क्या बताए थे, ए, y माइनस y1 बटे बी, z माइनस z1 बटे क्या बताए थे, सी। अब सुनो, x1 y1 z1 है क्या, तो दिस वैल्यू इज x1 y1 z1 एंड दिस वैल्यू इज a b एंड c। ओके बच्चों, तो x माइनस x1 का रिजल्ट 1। अब a का वैल्यू कितना, यहाँ देखो कितना दिया हुआ 3, फिर y माइनस y1 ये देख लो 2, अब बटे कितना b, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ 2, फिर z माइनस z1 का वैल्यू क्या है यहाँ देखो, कहाँ गया, ये 3 अपॉन क्या हो जाएगा c, तो c का वैल्यू यहाँ क्या है देखो -2। ये जो आपका रिजल्ट आया ना, ये जो आपके सामने रिजल्ट जो दिख रहा है, ये रिजल्ट आया किसका, तो कार्टेशियन इक्वेशन का। तो बच्चों वेक्टर इक्वेशन में आपका i j के सब आपको दिखाई देगा, और कार्टेशियन जब इक्वेशन लिखिएगा ना, तो वो x y z के टर्म में आता है।